Hello everyone, I welcome you all to today's PIB analysis where we cover the important topics from the Press Information Bureau, which is a government website regarding the initiatives, etc. So we will be doing the important topics in the Press Information Bureau from 5th May to 10th May. So let's start. So, giving you a brief overview about this analysis, today we will be covering various topics like the Waves platform. We will be discussing about India's mice industry, then the most important Operation Sindhu, what was it, what are its impacts, why it was done. Then we will be discussing few schemes like Atal Bhujal Yojana, etc., which have recently completed 10 years. So the first topic that is waves. Okay, what is this people's movement that empowers every creator? Every creator, that is, we have the influencers on YouTube, Instagram, we have people who are creating web series etc. तो बेसिकली वेव्स इट इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो न्यू क्रिएटिव इकोनॉमी हमारी बन रही है उसको एम्पावर कर सके। ठीक है, दिस वेव्स बाजार रीसाउंडिंग सक्सेस। ठीक है, तो बेसिकली एक वेव्स बाजार अभी लगाया गया जहाँ पे लाइक डिफरेंट स्टार्टअप्स थे, क्रिएटर्स थे जो कि अपने आइडियाज पेस्ट कर रहे थे बड़े इन्वेस्टर्स को, जैसे कि जियो हो गया एक्सेट्रा, एंड दे वर ट्राइंग टू लाइक गेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इट एंड मूव फर्दर। सो पीपल्स मूवमेंट वेव्स 2025 एक कैटलिस्ट है इंडिया की ऑरेंज इकोनॉमी, दैट इज क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए। ऑरेंज इकोनॉमी को क्रिएटिव इकोनॉमी भी कहा जाता है। ये एनफोर्स करता है ताकि जो ग्लोबल मीडिया और एंटरटेनमेंट है वो एक पावर हाउस बन सके। इट ऑल्सो एम्फेसाइजेस अपॉन डेमोक्रेटाइजेशन, हर कोई कंटेंट क्रिएट कर सकता है। अगर आपके पास क्रिएटिव आइडियाज हैं आप उसे दिखाइए, यू कैन शो इट ऑन यूट्यूब, यू कैन शो इट ऑन नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम एक्सेट्रा। रेलिवेंस इसकी GS3 के लिए बिकॉज दिस इज अ टॉपिक ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो वेव्स बाजार रिकॉर्ड बिजनेस डील्स हुई इसमें, जैसे कि ऑलमोस्ट 1300 करोड़ की 3 डेज में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने MOU साइन किए वर्थ ₹8,000 करोड़ इन दी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर। 3000 B2B मीटिंग्स हुई। ओके, सो इट इज नॉट लाइक कि आपको एग्जैक्ट फिगर याद होनी चाहिए, बट आपको याद रहना चाहिए कि काफी अच्छी इसमें डील्स हुई हैं, MOU साइन हुए, B2B मीटिंग्स हुई हैं एक्सेट्रा। ग्लोबल कोऑपरेशन और डिप्लोमेसी भी इससे हमारी बढ़ रही है, जैसे कि 77 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। वेव्स डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया जो कि स्ट्रेस कर रहे हैं कल्चरल कोलैबोरेशन, एथिकल मीडिया, डिजिटल इक्विटी और ग्लोबल पीस पे। सो वो कल्चरल कोलैबोरेशन एज इन जैसे कि कोरिया वगैरह से हमने कोलैबोरेट कर लिया, सिंगापुर, मलेशिया एक्सेट्रा। सो इंडिया लेड ग्लोबल डिस्कशंस ताकि डिजिटल डिवाइड दैट इज कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, मोबाइल फोन्स होने चाहिए, तभी तो वो देखेंगे कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे क्या दिखा रहे हो। स्टार्टअप इकोसिस्टम, जहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टअप्स वगैरह पिच कर रहे हैं अपने आइडियाज टू इन्वेस्टर्स। देन 50 करोड़ वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पाइपलाइन में। वेवेक्स ये एम कर रहा है ताकि इंक्यूबेटर्स, मेंटर नेटवर्क्स, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स Tier 1 और Tier 2 क्रिएटर्स को भी मिल सकें। यूनिक मॉडल सपोर्ट्स आइडिया स्टेज स्टार्टअप्स इवन विदाउट टेंजिबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर आपका स्टार्टअप आइडिया स्टेज पे भी है तो ये जो वेव्स प्लेटफॉर्म है ये उसको सपोर्ट करने की भी बात कर रहा है। आपके पास कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं, बट अगर आपका आइडिया अच्छा है देन ऑल्सो इट कैन फ्लरिश। की रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिकल हैंडबुक, डेटा रिच ओवरव्यू ऑफ इंडिया MNE सेक्टर ग्रोथ ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस दिखाए गए। फिर कंटेंट से कॉमर्स। ओके, तो बेसिकली कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उससे कॉमर्स कैसे बनेगा, तो हमारे पास 2 से 2.5 मिलियन एक्टिव डिजिटल क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिसको मतलब हम कॉमर्स में टर्न कर सकते हैं। देन अ स्टूडियो कॉल्ड इंडिया हैज 40% to 60% कॉस्ट एडवांटेज इन VFX एनिमेशन, इंडियन OTT गेनिंग स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल डिमांड। जो इंडिया का ओवर द टॉप कंटेंट है, नेटफ्लिक्स, प्राइम एक्सेट्रा, इसकी हर तरफ डिमांड हो रही है। दैट इज व्हाई वी नीड टू प्रमोट इट, कंटेंट से कॉमर्स बनाएंगे। लीगल करेंट्स जैसे कि खैतान एंड को एक्सेट्रा, इन्फ्लुएंसर कंप्लायंस, ये सब हमको थोड़ी सी जरूरत है। व्हाइट पेपर बन रहा है, व्हाइट पेपर मतलब पॉलिसी मेकिंग हो रही है इस पे। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, इसको हम प्रमोट करेंगे। ओके, देन स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट मैसेजिंग, सो दैट इज PM प्रोजेक्टेड वेव्स एज द डॉन ऑफ इंडियाज ऑरेंज इकोनॉमी। क्रिएट इन इंडिया पे फोकस कर रहे हैं, इंडिया में बनाओ। ओके, मिनिस्टर्स एम्फेसाइज टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन की सिनर्जी, पॉलिसी अलाइनमेंट एंड ग्लोबल कल्चरल डिप्लोमेसी। So Waves 2025 ये जो था, it was more than a summit. It is talking about promoting the content creation industry, promoting over the top content, investment, capacity building, etc. इन सब पे फोकस कर रहा है। और इसने इंडिया को पोजीशन किया है बोथ एज अ मार्केट प्लेस भी है, और साथ में हम टॉप नॉच कंटेंट बना भी रहे हैं। ओके, एंड इट लेड द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इंटरनेशनल पार्टनरशिप एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज माइस इंडस्ट्री। ओके,
So this is focusing upon meetings, incentives, conferences and exhibitions. So that is माइस इंडस्ट्री, मतलब बेसिकली जो डिफरेंट मीटिंग्स वगैरह हम कहीं और पे कंडक्ट करते हैं, उससे जो हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, दैट इज माइस इंडस्ट्री की इकोनॉमिक ड्राइवर है और हाई क्वालिटी जॉब जनरेटर। जैसे कि जो भी जैसे मीटिंग्स हो रही है, ये कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो रही है, दे आर बीइंग हेल्ड एट गुड प्लेसेस, ठीक है। उसके लिए लोगों की जरूरत होती है, उसको क्रिएट करने के लिए, उसको सक्सीड करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो दैट इज इट इज जनरेटिंग जॉब्स। मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव वाज ऑर्गेनाइज्ड इन जयपुर अलोंगसाइड 14 ग्रेट इंडिया ट्रेवल बाजार। रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ, कि क्यों हो पा रहा है, ये पॉसिबल क्यों हो पा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये सब। रेलिवेंस अगेन फॉर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसी, गवर्नमेंट का इस पे फोकस है काफी ज्यादा, ठीक है। सेंटर स्टेट कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट कर रहे हैं। देन हम 10 सिटीज को इसमें एलिवेट करने की कोशिश करेंगे एज टॉप ग्लोबल की, ये 10 सिटीज को प्रमोट करेंगे। यहाँ पे आप अपनी मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस लगा सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा खादी के एग्जीबिशंस होते हैं, ओके। वी हैव डिफरेंट एग्जीबिशंस, जैसे कि रेडिसन वगैरह में कुछ लगती हैं, ठीक है। लाइक आई बिलोंग टू ग्वालियर, तो वहां पर जैसे रिवाज एग्जीबिशन लगती है, तारा लगती है। तो इस सब से आपको ये क्या कहते हैं, क्वालिटी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है और जॉब क्रिएशन भी हो रहा है। देन इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर पोटेंशियल दोनों ही है इसका। अगर हम रेवेन्यू देखें, 49 बिलियन 2024 में, और 103 बिलियन तक पहुंच सकता है 2030 तक। एक्सपेक्टेड कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 13% का माना जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट जैसे कि रोड्स, रेलवेज, ये सब इसको बूस्ट करते हैं। देन स्टेट स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स है, फॉर एग्जांपल राजस्थान पोजीशनड एज अ फ्यूचर रेडी माइस हब, ब्लेंडिंग हेरिटेज विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। उड़ीसा जो कि स्पिरिचुअल और आर्किटेक्चरल असेट्स पे फोकस कर रहा है। देन स्ट्रैटेजिक रिकमेंडेशंस और चैलेंजेस क्या क्या है। तो जैसे कि हमको क्या चाहिए होगा, प्रमोशन ब्यूरोज चाहिए होंगे, ब्रांडिंग चाहिए होगी, वर्कफोर्स चाहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चाहिए। चैलेंज मेनली हमको आ रहा है कोऑर्डिनेशन बिठाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर की अनअवेलेबिलिटी एक्सेट्रा। ग्लोबल विजन क्या है, जैसे कि G20 समिट हमने होस्ट करी, ओके। तो वो उसमें इंडिया को पोजीशन करता है एज अ क्रेडिबल और लार्ज स्केल, कि हाँ हमने G20 समिट होस्ट कर दिया, तो दिस मींस वी कैन होस्ट ग्रेट बिग इवेंट्स, ओके। वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग, इन्होंने भी नोट किया अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू बिकम अ ग्लोबल हब इन द माइस इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ये सब हमें प्रमोट करने की जरूरत है। जैसे कि डॉक्टर ज्योत्सना सूरी जो है, इन्होंने एम्फेसाइज किया है इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ लेजर डेस्टिनेशन टू अ लीडिंग माइस डेस्टिनेशन। तो इस तरह की, जैसे कि डॉक्टर ज्योत्सना सूरी हो गई फिक्की की, ठीक है। तो फिक्की इज अ कमर्शियल बॉडी, ठीक है, बिजनेस इंटरेस्ट इन सबको प्रमोट करने के लिए। तो ये आप इस तरह के नाम अपने आंसर्स में कोट कीजिए। दैट इज समथिंग दैट विल एड वैल्यू टू योर आंसर्स एंड एसेज। B2B सेशन फैसिलिटेट करने की जरूरत है। Next is Operation Sindoor, a very important topic. Currently also we are witnessing escalations between both the countries. तो बेसिकली हुआ क्या कि आई थिंक अप्रैल 25 के अराउंड पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक हुआ, ठीक है, जहां पर सिविलियंस को मार दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। इसके रिटेलिएट में, या इसका मतलब इसको आंसर करने के लिए, दैट इंडिया विल नॉट टॉलरेट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हमने अपना ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जहां पे हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। वी डिड नॉट टारगेट द सिविलियंस, बट पाकिस्तान इज डूइंग दैट, वो अभी भी सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि अभी फ्राइडे नाइट या सैटरडे के आसपास एक मिसाइल अगेन, जो कि क्या कहते हैं, हरियाणा में गिरी, ठीक है। सो दैट इज कि पाकिस्तान, इंडिया तो अभी भी रिस्ट्रेंट अपना रहा है, पर पाकिस्तान नहीं अपना रहा है। सो दैट इज देयर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस ऑपरेशन। प्रिसीजन स्ट्राइक था, ठीक है, पहलगाम टेररिस्ट अटैक के रिस्पॉन्स में, विच किल्ड 25 इंडियंस एंड 1 नेपाली सिटीजन। ये पहलगाम की बात हो रही है, जिसमें 25 इंडियंस और एक नेपाली सिटीजन मारा गया। स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि अकाउंटेबल होल्ड करना है उनको, जो लोग टेररिज्म फैला रहे हैं। रेलिवेंस इज फॉर GS3 इंटरनल सिक्योरिटी। की फीचर्स क्या क्या है, प्रिसीजन स्ट्राइक। प्रिसीजन स्ट्राइक का मतलब क्या है कि सब पर अटैक नहीं किया है हमने, वी आर टारगेटिंग द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स, जैसे कि आपका बहावलपुर हो गया, मुरिड के हो गया, एक्सेट्रा, इन सबको हमने टारगेट किया। ये सब लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इन सबके हेडक्वार्टर्स हैं। देन वी फोकस्ड ऑन लोकेशन यूज फॉर लॉन्चिंग एंड प्लानिंग। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो इट्स लाइक कि पाकिस्तान में ये जो टेररिज्म, ये जो है लाइक आप कह लीजिए हाफिज सईद एक्सेट्रा, ये सब वहाँ के इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। इन सबको वहाँ पे सपोर्ट किया जाता है कि हाँ ट्रेन करो लोगों को, इनको वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल प्लान। टाइमिंग एग्जीक्यूटेड ऑन द अर्ली आवर्स ऑफ May 7। तो ऑपरेशन सिंदूर की टाइमिंग है ये, 7 मई को हमने किया। नॉन एस्केलेटरी अप्रोच थी, मिलिट्री को टारगेट नहीं किया, सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, टेररिज्म को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज, डेमोन्स्ट्रेट्स इंडियाज इंटेंट टू अवॉइड एस्केलेशन। एस्केलेशन नहीं चाहते हम, लेकिन टेररिज्म के अगेंस्ट हम खड़े हुए हैं, ओके। मेजर्ड रिस्पॉन्स था,
देन स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, जीरो टॉलरेंस, काउंटर टेरर मेजर्स, और पहले कुछ एक्शन थे जैसे कि बालाकोट एक्सेट्रा, तो उसी तरह के पिछले एक्शंस के लाइन पे ही हमने ये किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज जन सुरक्षा स्कीम्स, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इन सबको 10 साल हो गए प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी कवर। तो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो व्हाट इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। अब स्पेशली इन स्कीम्स को 10 years हुए एंड दे आर इंपॉर्टेंट स्कीम्स। स्कीम्स के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, दैट इज की एलिजिबिलिटी क्या है, स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, एज लिमिट क्या होती है, ये सब चीजें आपको स्कीम के बारे में पता होनी चाहिए। सो लॉन्च ऑन 9 में, ठीक है, विद द मोटो कि ये जो स्कीम्स है 2015 में लॉन्च की गई थी, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, ये मोटो आपको पता होना चाहिए क्या है। जो लोग अनसिक्योर्ड है, जिनके पास प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं है, उनको हमें सिक्योर करना है। अफोर्डेबल इंश्योरेंस, पेंशन की गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, सिंप्लिसिटी, सिंपल मैकेनिज्म होना चाहिए, ओके, एंड डिजिटल इनेबलमेंट। द लॉन्च ऑफ जन सुरक्षा पोर्टल, जिसने एनरोलमेंट क्लेम्स ये सब डिजिटाइज किए। नाउ इसका रेलिवेंस आपका किस किस पेपर में आ जाता है, GS2, स्कीम्स, वेलफेयर, गवर्नेंस एक्सेट्रा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो क्या है, बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस है, कितना मिलेगा, ₹2 लाख ऑन डेथ। और ये याद नहीं करना है कितना प्रीमियम मिलेगा। एलिजिबिलिटी याद कर लीजिए, एनरोलमेंट विंडो नॉट मच इंपॉर्टेंट, क्लेम सेटलमेंट नॉट मच इंपॉर्टेंट, क्यूमुलेटिव एनरोलमेंट नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बस ओवरऑल आइडिया लेने के लिए। विमेन एनरोलमेंट ये सब नहीं याद रखना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। जीवन ज्योति, जीवन मतलब लाइफ, तो वो लाइफ इंश्योरेंस। सुरक्षा कहां से करेंगे, एक्सीडेंट से, सो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। कवरेज 2 लाख डेथ या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में, 1 लाख पार्शियल डिसेबिलिटी में। प्रीमियम इसमें आप याद कर सकते हैं, ₹20 पर एनम। एलिजिबिलिटी 18 से 70 ईयर्स, बाकी चीजें याद नहीं करनी। ईयर वाइज प्रोग्रेस ये हम देख सकते हैं। अटल पेंशन योजना, ओके, सो अटल पेंशन योजना क्या है, इट इज पेंशन, तो पेंशन स्कीम, ओके। कौन एडमिनिस्टर करता है इसको, PFRDA अंडर NPS आर्किटेक्चर। एज लिमिट 18 to 40 ईयर्स। इनकम टैक्स पेयर नहीं होना है आपको, अगर आप इनकम टैक्स पेयर है तो अटल पेंशन योजना के लिए आप एप्लीकेबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है। बैंक अकाउंट होना चाहिए, ओके। बेनिफिट्स क्या क्या है, गारंटी मंथली पेंशन मिलेगी 1000 से लेके 5000 तक आफ्टर 60 ईयर, इंपॉर्टेंट। टारगेट मेनली, क्योंकि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनको तो पेंशन मिलेगी ही, ओके। पेंशन नहीं मिलेगी तो एक कुछ ग्रेट्युटी फंड इस तरह का होता है, वो उन्हें मिलेगा, ओके। तो टारगेट मेनली अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को टारगेट करना है। इम्पैक्ट क्या क्या है, टोटल कवरेज अभी तक 82 करोड़ हो गए, ये आप याद रख सकते हैं अपने मेन आंसर्स के लिए। विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, अंडर सर्व का इंक्लूजन हो रहा है, लो कॉस्ट कवरेज, डिजिटल प्रोग्रेस हो रही है। दीज आर सम ऑफ द इम्पैक्ट एंड इंपॉर्टेंस। नाउ conclusion, Jan Suraksha scheme marks a major milestone in India's social security architecture. Safety net बनाया है इन्होंने poor और vulnerable के लिए, and as India completes 10 years of these schemes, they stand as a testament to inclusive financial protection. So this was all about today's PIB analysis. I hope आपको ये breakdown काफी पसंद आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही है so do like, share and subscribe.